नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत और यूएस के रिलेशंस आज के समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड पर खड़े हैं और इसी बीच रघुराम राजन, भारत के फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर और आज के समय बाय द वे ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एज ए प्रोफेसर काम कर रहे हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, एक इवेंट में इनको इन्वाइट किया गया। वहां पर इन्होंने एक बात साफ साफ बोल दी कि इंडिया और यूएस के रिलेशन पे ना एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि भारत पर 50% टैरिफ, पाकिस्तान पर 19% टैरिफ जो यूएस ने पिछले कुछ महीनों में किया है, इंडिया कभी इसको भूल नहीं पाएगा। डैमेज काफी डीप हो चुका है और रघुराम राजन ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है, यूएसए कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ये बात इंटरेस्टिंगली ये यूएस में बैठ के ही कह रहे हैं अबाउट इंडिया, इंडिया के रिलेशन के बारे में कह रहे हैं कि इंडिया इन द फ्यूचर यूएस को कभी भी प्रॉपरली ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। नाउ जो इनकी एक क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये इंडिया यूएस रिलेशन के बारे में क्या बोलेंगे। What were you talking about? Was it all? I think it's one of those things where I think they'll figure out an agreement. It can't be that you're the most tariff country in the world, more than China, and you talk about military friendship and alignments and joint maneuvers and so on. So I think they have to come to an accommodation. But I think these kinds of actions stay long in people's minds. The US cannot be trusted. बहुत ज़्यादा सही बात यहाँ पे रघुराम राजन ने बोली है कि जो यूएस ने पिछले कुछ महीनों में किया है कि चाइना पाकिस्तान से भी कई गुना ज़्यादा टैरिफ्स भारत पे लगा कर रखे हैं, इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दी है, इंडिया यूएस रिलेशंस को टू द लिमिट टेस्ट किया है कि कहाँ तक ये टिक पाते हैं। आई एम स्टिल सरप्राइज कि हमारे जो अभी भी मिलिट्री रिलेशंस हैं ये अभी भी बरकरार है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। मगर रघुराम राजन यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाऊंगा आपके देश पर, मतलब भारत की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ट्रम्प सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे भारत पे और साथ ही साथ यूएस के साथ इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप भी करेगा, हम लोग इंडो पैसिफिक पर भी काम करेंगे और प्लान्स भी बनाएंगे बड़े बड़े। ये अजीब है, ऐसा उदाहरण आपको परहैप्स हिस्ट्री में मिलेगा नहीं कि ऐसे ट्रेड रिलेशंस इस टाइप की स्टेटमेंट्स दी जा रही है, बट ऑन द सेम लेवल स्ट्रैटेजिक रिलेशंस अभी भी बरकरार हैं। मगर इन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिया है कि इंडिया में यूएस की जो इमेज है वैसे बन गई है कि नेवर एवर ट्रस्ट दिस कंट्री। इंडिया में ओवरऑल जो रिजेंटमेंट है यूएस को लेकर ये बहुत ज़्यादा हाई है। ऑल्दो मैं ये कहूँगा सरकार ने अपनी तरफ से कोई एक्शन लिया नहीं है जिससे सिचुएशन और वर्सन हो। इंडिया ने काफ़ी हद तक ट्रम्प की जो भी स्टेटमेंट्स हैं, जो भी कुछ बोला है, इसको एब्जॉर्ब भी किया है। हमने अभी तक ट्रम्प पे कोई रिटेलिएटरी टैरिफ भी नहीं लगाया। आपको याद होगा जब ट्रम्प ने चाइना पे टैरिफ लगाए थे, चाइना हिट बैक, चाइना ने वापस टैरिफ लगाए थे यूएसए पर। इंडिया की स्ट्रैटेजी अभी के लिए यही है, डू नथिंग, और हो सकता है दैट वाइल डूइंग नथिंग वी माइट विन, क्योंकि अभी यूएस के सुप्रीम कोर्ट में अभी निर्णय होना है इस बात को लेकर कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के पास क्या अथॉरिटी है इस टाइप के टैरिफ्स लगाने की, या क्या ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ हटा दिए ये सारे ऑल टुगेदर, तब तो देखिए इंडिया की एक बड़ी जीत होगी और इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है लोग कहेंगे कि बिल्कुल ठीक है। बट आप मान के चल लीजिए अगर यूएस का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये मामला जो है ना इसको अभी देखेंगे, हम 3-4 साल तो स्टडी करेंगे, इसको अभी टाइम लगेगा, ठंडे बक्से में डाल देते हैं ये मामला, तो उस केस में दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर इंडिया। फिर हमें जल्द से जल्द एक ट्रेड डील के बारे में सोचना होगा यूएस के साथ, नहीं तो अगेन ये रिलेशन इस तरीके से मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल है कि एक तरफ मिलिट्री रिलेशंस ठीक है मगर मैं आप पे सबसे ज़्यादा टैरिफ भी लगा कर रखूँगा। और आगे रघुराम राजन ने एक बड़ा सवाल ये भी उठाया है कि यूएस की रणनीति ये समझना मुश्किल है कि पाकिस्तान पर 19% टैरिफ, भारत पर 50% टैरिफ। इससे क्वेश्चन ये भी आता है कि डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की जो पर्सनल फ्रेंडशिप के बारे में बोला जाता था, क्योंकि ट्रंप अभी भी बोलते हैं पीएम मोदी ग्रेट फ्रेंड। अब मैं किसी को बोलूँ ग्रेट फ्रेंड बट उसके परिवार के अगेंस्ट, उसके कंट्री के अगेंस्ट स्टेप लेता रहूं, दैट इज नॉट गुड। मतलब आप अगर एक तरफ से कहते हैं कि अगर आपके बहुत अच्छे मित्र हैं पीएम मोदी, तो इंडिया दुनिया का मोस्ट टैरिफ्ड कंट्री आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे आप सुनिए रघुराम राजन ने क्या कहा है पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशन के बारे में। Has a tariff rate of 19%, India has 50.
Where is the friendship between Modi and Trump that was extolled? And that it's a slap in the face for Modi because the Indian opposition is asking him, "Where's your friendship? What were you talking about? Was it all?" I think it's one of those things where I think they'll figure out an agreement as a. नाउ एंड में इन्होंने यही बोला है कि हो सकता है कि एक एग्रीमेंट निकल के आए यहाँ पर इवेंचुअली, बट प्रॉब्लम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फॉरेन पॉलिसी में यू टर्न ये भी लिया है कि सडनली चाइना के साथ इन्होंने रिलेशंस बहुत इंप्रूव कर दिए हैं। जो G2 ग्रुप था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, दिस विल बी द बिगेस्ट चेंज इन जियोपॉलिटिक्स इन द नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स। डोनाल्ड ट्रंप ने सडनली ये बोलकर कि चाइना के साथ तो मुझे देखिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चाइना कोई कंपेटिटर नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, उनके साथ तो हम मिलकर G2 में काम करेंगे। इससे भारत के साथ जो इक्वेशन थी ये भी चेंज हो जाती है यूएसए की। रिसेंटली इस पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है द ट्रिब्यून पर, G2 वोंट बी म्यूजिक टू इंडियाज ईयर्स। ये एक मुहावरा है, वोंट बी म्यूजिक टू इंडियाज ईयर्स, मतलब कि भारत के लिए ये अच्छी न्यूज़ नहीं है, अच्छी बात नहीं है जो ये G2 बन गया है, जो नई डील हो गई है यूएस एंड चाइना के बीच में। क्योंकि इंडिया के लिए सबसे बेस्ट केस सिनेरियो ये था कि यूएस और चाइना के बीच में कंपटीशन हो और यूएस इंडिया की तरफ ज़रा ग्रेविटेट करे और इंडिया को टेक्नोलॉजी में, मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी इसका एडवांटेज मिले। ये ऑफ कोर्स हम लोग मान के चल रहे थे होगा, बट ट्रंप ने सडनली जो ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि चाइना ने मुझे आश्वासन दी है कि ताइवान पर ये कोई आक्रमण नहीं करेंगे और मैं G2 पर काम करूंगा। चाइना के साथ हमारे रिलेशंस अब बहुत अच्छे हो गए हैं। इससे इंडिया को सब कुछ रीवैल्यूएट करना होगा। और मैं आपको बता दूं, यही एक बड़ा रीजन है कि हमारे रक्षा मंत्री अब खुलकर कह रहे हैं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसको लेकर खूब हो हल्ला हुआ था कि भारत पे सैंक्शंस यूएस लगाएगा नहीं लगाएगा, अब राजनाथ सिंह कह रहे हैं अभी तो हम और ज्यादा S-400 परचेज करेंगे रशिया से। इधर आप लोग देख पाओगे इंडिया टू बाय मोर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स फ्रॉम रशिया। ये बात ओपनली हमारे डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, यूएस के कानों तक ये बात पहुंचेगी कि तेल की तो बात दूर है, अभी भी इंडिया परचेज कर रहा है रशिया से। ऑल टुगेदर हमने बिल्कुल कंप्लीट अभी स्टॉप किया नहीं है रशिया से ऑयल परचेज करना। फ्यूचर में तो हम रशिया से वेपन्स और ज़रा परचेज करेंगे। बेसिकली आप कह लीजिए दुनिया 20 साल पहले जा चुकी है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आज से 20 साल पहले जो स्थिति थी वैसी हो गई है। उस वक्त भी आप अगर देखो तो यूएस बात करता था G2 की। 15 साल पहले बराक ओबामा खुद इसके काफ़ी बड़े एक सपोर्टर थे कि G2 होना चाहिए यूएस चाइना के बीच में। और यूएस के रिलेशंस पाकिस्तान के साथ काफ़ी अच्छे थे, भारत के रिलेशंस रशिया के साथ काफ़ी अच्छे थे। दुनिया ऑलमोस्ट पीछे जा चुकी है और लग रहा है कि अनलेस, मैं फिर से रिपीट कर दूं, अनलेस कोई ब्रेक थ्रू डील नहीं होती, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आप देखेंगे भारत रशिया की तरफ और ज्यादा ग्रेविटेट करेगा और इंडिया यूएस रिलेशंस में दूरियां आती रहेंगी। और ट्रंप अगेन जो ये डैमेज करके जा रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि ट्रंप के बाद जो प्रेसिडेंट आएंगे वो भी एक टर्म में इस डैमेज को रिकवर कर पाएंगे। इस डैमेज से रिकवरी के लिए आई थिंक 8 साल के आसपास लग सकते हैं, अनलेस समथिंग क्विक इज नॉट डन। क्योंकि अगर इसी टैरिफ्स के साथ 2-3 साल कट गए, इंडिया यूएस ट्रेड आप देखोगे ऑलमोस्ट आधा हो सकता है। बट खैर अभी के लिए भारत की स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। यूएस चाहे जितने भी टैरिफ लगाए, ट्रंप जो भी बोले, जितनी बार भी बोले कि जी 7 प्लेन गिरे थे, 8 प्लेन गिरे थे, 9 प्लेन गिरे थे, जितनी बार भी ट्रंप ये सब बातें बोलते रहे, हमारे जो स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं यूएस के साथ ये बरकरार रहेंगे। कल ही आप देखोगे आज 10 तारीख है और आज से मालाबार नेवल एक्सरसाइज यूएस और इंडिया के बीच में शुरू हो चुकी है। 9 दिन तक ये युद्धाभ्यास चलेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि भारत को क्या इसी पॉलिसी से आगे बढ़ना चाहिए या फिर कहीं ना कहीं आकर जो चाइना ने किया था कि कुछ पलटवार करो, कुछ एक आप कह लीजिए कुछ रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज करो, उस तरफ भी भारत को देखना होगा। खैर आने वाले समय में मेजर डेवलपमेंट्स होने वाली है रिगार्डिंग इंडिया यूएस रिलेशंस, जो आने वाले कई दशकों को इंपैक्ट करने वाली है। लेट मी टेल यू दिस, यू आर वॉचिंग हिस्ट्री इन द मेकिंग राइट नाउ। कुछ अपडेट्स होती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। करियर 247 कोलैबोरेशन कर रहा है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी IBM के साथ। जी हाँ, IBM वही आइकॉनिक कंपनी जिसकी 1911 में शुरुआत हुई थी और उसके बाद टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट में इन्होंने बहुत सी इनोवेशन करी है। IBM और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स दैट कैन रियली चेंज योर करियर। देखो ये बात कोई छुपी हुई नहीं है,
भारत में 92% जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स को स्क्रीन करते हैं, 92% देखते हैं कि किसके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। आप जब अपना खुद का रेज्यूमे बनाते हो, आप लिखते हो कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है, ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, अपने बारे में लिखते हो अपने रेज्यूमे में। आप इमेजिन करिए उस रेज्यूमे में आप अगर ये ऐड कर दें कि मैंने डेटा एनालिस्ट का प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है पावर्ड बाय IBM। आपके रिज्यूमे में वो अलग से ही हाईलाइट होगा। यही चीजें होती है जो आपको क्राउड से अलग खड़ा करती है। एक तरफ क्राउड जो कोई भी कोर्स कर रहा है, दूसरी तरफ आप जो करियर 247 IBM का डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके जॉब मार्केट में जा रहे हो। नाउ मैं आपको पहले बता चुका हूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। डेटा एनालिस्ट हर कंपनीज में आज के समय काम करते हैं। इवन करियर 247, अड्डा 247 में आप देख लें तो बहुत सारे डेटा एनालिस्ट काम करते हैं। चाहे हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह डेटा है और डेटा की सेंस बनाने के लिए यू नीड ए डेटा एनालिस्ट। सो आई एम प्राउड टू से कि IBM और करियर 247 इकट्ठा आए हैं ये यूनिक कोर्स बनाने के लिए। आप अगर इंटरेस्टेड है इस कोर्स में, जो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, यू शुड बी इंटरेस्टेड। अगर आप अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आप जॉब मार्केट में जाएं आपका रेज्यूमे अलग ही दिखे, गो फॉर दिस कोर्स। सिंपली क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स मिले और सिंपली यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, बात कर सकते हैं और फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहाँ पर लिखा होगा पावर्ड बाय IBM। और सिंस ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। जो लोग पहले अप्लाई करेंगे बैच में हम उनको ही एनरोल कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई सजेस्ट जल्दी से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिएगा और ऑफ कोर्स यूज द कोड PG10 टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी एज वेल। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।